लोकसभा चुनाव के बाद अब संसद सत्र शुरू हो रहा है। संसद सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर हो हल्ला मचा है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते माना जा रहा है कि बीजेपी का प्रत्याशी ही स्पीकर बनेगा, लेकिन पिछली दो लोकसभा की तुलना में इस बार विपक्ष दमदार है और ऐसे में डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है। यहां तक दावा किया है कि अगर डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिला तो स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। अगर सच में विपक्षी दलों ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारा और स्पीकर पद के लिए वोटिंग हुई, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार होगा कि स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक फैसला है जो संसद में खास होने वाला है। ये फैसला है LOP यानी नेता प्रतिपक्ष का। नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता। विपक्ष के नेता की घोषणा वो विपक्षी दल करता है जो सत्ता पक्ष के बाद सबसे ज्यादा सीटें लाता है और सरकार में शामिल नहीं होता। इस तरह से इस बार कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चुनेगा। हालांकि कांग्रेस की अपनी कमेटी ने जो मीटिंग की थी उसमें राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के प्रस्ताव को पास किया था, लेकिन राहुल गांधी ने खुद ये कहा था कि वो इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। ऐसे में अभी भी ये बड़ा सवाल है कि इस बार नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। आज सुबह 10 बजे कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक होनी है। इस बैठक पर भी राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें लगी हुई हैं। इस बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल होगा या नहीं, ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन ये तय है कि लोकसभा सत्र खत्म होने से पहले नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल हो जाएगा। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही होंगे या कोई और, ये बड़ा सवाल है। नेता प्रतिपक्ष का पद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद होता है। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। नेता प्रतिपक्ष यानी LOP को सरकार के किसी भी फैसले में प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार है। CBI चीफ, लोकपाल जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए लोकसभा में जो कमेटी बनती है, नेता प्रतिपक्ष उसका सदस्य होता है। इस तरह कई महत्वपूर्ण पदों के फैसले में नेता प्रतिपक्ष की अहम भागीदारी होती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि किसी पार्टी को सदन के लिए विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए उसे कम से कम 10% सीटें जीतनी होती हैं। वर्तमान लोकसभा में 543 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 243। वह पार्टी जिसके पास दूसरी सबसे ज्यादा सीटें हैं और वह सरकार का हिस्सा नहीं है, वह खुद को विपक्ष के नेता के रूप में नामित कर सकती है। लोकसभा के मामले में किसी भी पार्टी को विपक्ष का नेता नामित करने के लिए आवश्यक सीटों की न्यूनतम संख्या 55 है। राज्यसभा के मामले में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए पार्टी को 25 सीटें जीतनी होती हैं। पिछली लोकसभा में किसी भी विपक्षी दल के पास 55 सीटें नहीं थी। ऐसे में औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया था। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अधीर रंजन चौधरी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी गई थी। इस बार अधीर रंजन चौधरी सांसद ही नहीं है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये अहम सवाल।